हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद प्रिया सिंह। हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं और रिसेंट में हमारे एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, तो हम बस उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको मोनोलॉग्यो। ठीक है, मोनोलॉग्यो एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन लगता ही लगता है, तो आज हम उसको प्रिपेयर करते हैं। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मोनोलॉग्यो होता क्या? मोनोलॉग्यो एक ऐसी लिटरेरी टर्म है जिसके अंदर जो हमारा ऑथर, जो एक कैरेक्टर होता है, वो एक इस भाषण देता है, उसको बोल सकते हैं एक स्पीच देता है। वो या उस स्पीच को या तो सभी ऑडियंस के सामने या फिर स्टेज पर या फिर अपने किसी फ्रेंड्स के साथ जब कर रहा होता है तो उसको बोला जाता है मोनोलॉग्यो। ठीक है, इसको मैंने डेफिनेशन में लिख लेते हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग मेंशन कर लेना प्लीज़। ओके, सो लेट स्टार्ट। अ लिटरेरी डिवाइस वेयर अ सिंगल कैरेक्टर, एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस जहाँ पर एक सिंगल कैरेक्टर होता है, डिलीवर एन एक्सटर्नल स्पीच, जो डिलीवर करता है अपनी स्पीच को एडर टू अदर कैरेक्टर के साथ और डायरेक्टली टू द ऑडियंस, या तो किसी अदर कैरेक्टर के साथ अपनी बात को बोल रहा होता है या फिर क्या होता है वो ऑडियंस के सामने अपनी बात को रख रहा होता है। तो देयर थॉट एंड फीलिंग्स, और अपने विचारों और अपने इमोशंस को उनके सामने प्रेजेंट कर रहा होता है एक स्पीच के थ्रू, उसको बोला जाता है मोनोलॉग्यो। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। एक लिटरेरी डिवाइस वेयर अ सिंगल कैरेक्टर डिलीवर ऑन एक्सटेंड स्पीच एदर टू अदर कैरेक्टर और डायरेक्टली टू द ऑडियंस, रिवेल्विंग देयर थॉट और फीलिंग, रिवेल्विंग अपनी फीलिंग्स और अपनी थॉट को जहाँ पर वो ऑडियंस या फिर अदर कैरेक्टर के सामने प्रेजेंट कर रहा होता है, उस टर्म्स को हम मोनोलॉग्यो बोलते हैं। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले मोनोलॉग्यो है किंग हेनरी का सेंट क्राइस्पन डे। ठीक है, आप लोग इसको मेंशन कर लेना। एक यही ऐसा टर्म है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ये वाला वर्क हमारा मोनोलॉग्यो से। ठीक है, ये किंग हेनरी ने लिखा है सेंट क्रिस्पन डे पर। ओके, आई रिपीट अगेन, किंग हेनरी रिटन बाय सेंट क्रिस्पन डे। ओके, किंग हेनरी ने सेंट क्रिस्पन को लिखा है। उसके बाद आते हैं इसके अंदर एक और मोनोलॉगों के अंदर से पूछा जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक का मतलब ही हो गया ड्रामा मतलब नाटक। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग जहाँ पर एक ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी स्पीच करते हैं, डिलीवर की जाती है बाय अ सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर के द्वारा इन अ स्टोरी और प्ले, किसी स्टोरी में या प्ले में या किसी पोएम के अंदर जब प्रेजेंट की जाती है किसी कैरेक्टर के सामने या फिर किसी ऑडियंस के सामने, जब हम अपनी बात किसी दूसरे से कह रहे होते हैं या फिर किसी तीसरे इंसान से हम खुद से ही बोल रहे होते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। सीरियल्स में दिखाते हैं ना, जब हम अपनी बात किसी दूसरे से कह रहे होते हैं, वो अच्छे से तीसरे के सामने जाके प्रेजेंट कर देता है, तो क्या होता है वहाँ पर सीन क्रिएट हो जाता है, उसी को बोला जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, जब एक कैरेक्टर अपनी बात को दूसरे कैरेक्टर से कह रहा होता है और या फिर तीसरे कैरेक्टर से डायरेक्ट ही बोल रहा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है ड्रामेटिक सीन क्रिएट हो जाता है। दिट इज़ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। आप लोग रिटर्न करना है इसकी डेफिनेशन को भी। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ स्पीच डिलीवर बाय अ सिंगल कैरेक्टर इन अ प्ले, पोएम एंड ड्रामा। इट कैन बी डिलीवर फ्रॉम अ वन कैरेक्टर टू अदर कैरेक्टर, इसको डिलीवर किया जाता है वन कैरेक्टर से किसी दूसरे कैरेक्टर को, फ्रॉम अ कैरेक्टर टू द ऑडियंस, या फिर किसी कैरेक्टर के द्वारा ऑडियंस के सामने इसको प्रेजेंट किया जाता है। दिस इज़ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। आपको समझ आया होगा, मोनोलॉग्यो पूछा जाता है एग्जाम में या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग्यो। ड्रामेटिक मोनोलॉग्यो जहाँ पर ड्रामा सीन हो रहा होगा वहाँ पर ड्रामेटिक मोनोलॉग्यो आता है, जहाँ पर सिर्फ सीधा भाषण स्पीच दी जा रही होगी या सीधी वार्तालाप हो रही होगी, वहाँ पर हमारा मोनोलॉग्यो होता है। ठीक है, जो हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग्यो है कई बार उसकी कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, उसकी 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप लोग उनको भी मेंशन कर लेना है। आई होप इट्स अ वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। ओके, फर्स्ट वन इज सिंगल स्पीकर। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल स्पीकर होता है मोनोलॉग्यो, ड्रामेटिक मोनोलॉग्यो के अंदर सिंगल स्पीकर होता है। सेकंड वन इज इम्प्लाइड लिसनर, लिसनर को इम्प्लाइड किया जाता है। रिवेल्विंग कैरेक्टर, थर्ड वन इज रिवेल्विंग कैरेक्टर एंड लास्ट वन इज ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। ओके, फोर्थ कैरेक्टर स्टेटिंग है, इट्स अ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में इसमें हमारे मल्टीपल चॉइस में देखिए पूछ लेते हैं
कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है और कौन सी नहीं है, उसको ऑब्जेक्ट में से फाइंड करना होता है। तो ये चारों ही कैरेक्टरिस्टिक इट्स अ वेरी हेल्पफुल। ओके, फर्स्ट वन इज सिंगल स्पीकर, सेकेंड वन इज इम्प्लाइड लिसनर, थर्ड वन इज रिवॉल्विंग कैरेक्टर एंड द लास्ट वन इज ड्रामेटिक सिचुएशन। ओके, ड्रामेटिक सिचुएशन सीधी सी बात है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो ड्रामेटिक सिचुएशन तो क्रिएट होगी ही होगी। ओके, अब ड्रामेटिक मोनोलॉग से एक वर्क है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है माई लास्ट डचेस। आई रिपीट अगेन, माई लास्ट डचेस। इसको रिटर्न किया है बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। ठीक है, ये एक ऐसा वर्क है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग से बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, आप लोग इसको मेंशन करना, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, माई लास्ट डचेस रिटर्न बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, मोनोलॉग आपको समझ आया। मोनोलॉग जहाँ हम सीधा कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, उधर अपनी स्पीच या फिर राइट जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर अपनी स्पीच को ये तो किसी पात्र के थ्रू या फिर सीधा ऑडियंस के सामने स्टेज पर प्रेजेंट करता है, वहाँ पर मोनोलॉग होता है। सेकंड वन इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में जब कोई कैरेक्टर अपनी बात को अदर कैरेक्टर के साथ या फिर स्टेज पर प्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पर हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग विद ड्रामे के साथ प्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पर हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा। ओके, मोनोलॉग का हमने एक वर्क पढ़ा है जिसका नाम है सेंट क्रिस्पन डे, जिसको लिखा है किंग हेनरी ने। और ड्रामेटिक मोनोलॉग से भी हमने एक वर्क पढ़ा है जो बहुत ही ज़्यादा, मैं सिर्फ वही आप लोगों को बताती हूँ जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें। जो हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर आता है माई लास्ट डचेस, जिसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। आई होप आप सभी के लिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन वेरी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन से अगर भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप लोग मेरे को कमेंट पे पूछ सकते हैं। आपको मोनोलॉग से कोई डाउट है या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग से कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई कैन एक्सप्लेन ऑल्सो इट। अगर आपको मोनोलॉग या ड्रामेटिक मोनोलॉग से और भी ज़्यादा वर्क करना है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं आपको और ज़्यादा वर्क करा देती हूँ। बट ये दोनों वर्क ऐसे हैं जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं और कई बार एग्ज़ाम में इनको पूछा गया है। ठीक है, आपको कुछ भी अगर डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फ्रेंड, बाय।